आज हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों ये मेरा एक ऐप भी है जिसका नाम है शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस। उस पे आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के लिए मेरा ऐप जो है, ऐप का नाम है शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस। SHIKSHA शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस। तो आप इस पे शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पे आप ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो के लिए आप शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पे जा सकते हैं। वहां पर आप हमसे लाइव क्लासेस देख सकते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसी साथ। तो स्पेरिकल मिरर, ये क्या है स्पेरिकल मिरर? तो एक्चुअली स्पेरिकल मिरर है क्या, तो ये हॉलो ग्लास का एक पार्ट है, हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है और हम यहां से इसको कट कर दें, तो ये इस तरह का एक ग्लास का एक पार्ट मिलेगा जो 3 डायमेंशनल होगा, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ लाइट यहाँ से आ जा सकता है, इधर से लाइट आ सकता है। तो स्पेरिकल मिरर एक हॉलो ग्लास का ग्लास स्फीयर का पार्ट है। अगर इसके किसी भी पार्ट को, यहाँ 2 पार्ट दिखेगा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अगर अंदर के पार्ट को अगर हम लोग पॉलिश कर दें तो बाहर वाला सरफेस क्या करेगा, तो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अगर बाहर वाले सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश कर दें तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग करना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह की मिरर बना सकते हैं स्पेरिकल मिरर में, यानी 2 तरह का हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग मिरर स्पेरिकल मिरर को 2 मिरर में बांट सकते हैं, है ना। कौन कौन सा? तो एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर किसे बोलेंगे? अगर इस स्पेरिकल मिरर के पार्ट को अगर बाहर से अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, बाहर से पॉलिश कर दें, तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो मिरर होगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब एक दूसरा तरह का मिरर क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होता है, अगर इसी स्पेरिकल मिरर को अंदर वाला सरफेस को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो बाहर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस मिरर को हम लोग बनेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली स्पेरिकल मिरर क्या है, तो स्पेरिकल मिरर हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट है। अब इस हॉलो ग्लास स्फीयर के पार्ट को अगर अंदर की तरफ से अगर पॉलिश कर दे तो बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अगर उसके बाहर वाले सरफेस को अगर पॉलिश कर दिया जाए तो अंदर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो हम लोग को 2 तरह का मिरर पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मिरर को अच्छा तरह से जानने के लिए, है ना, इसके कुछ टर्म्स को हमको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टर्म्स क्या है इसके। टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर।
तो पहला टर्म जो हमें मिलेगा वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं हम लोग अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? तो अगर कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, मान लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। तो अगर इसका ये तो कितने एरिया पर लाइट इंसिडेंट होगा, तो इतने एरिया पर, इसके इतने एरिया पर लाइट इंसिडेंट होगा। तो जो इसका जो यहां से यहां तक का पार्ट है जिस पर की लाइट इंसिडेंट होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं इसका एपर्चर। ये क्या हो गया, एपर्चर कहलाता है। तो ये पूरा जो सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर। ये एपर्चर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसको हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। तो अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, तो ये मान लिया यहां से हम इसको कट कर दिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो स्फेरिकल मिरर बन गया। अब इसके बाहर वाले सरफेस को अगर हम कलर कर दें तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस पूरे जो स्फीयर का कहीं ना कहीं कोई सेंटर होगा, मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो अगर इसको हम यहां से हटा दें तो क्या होगा, मिरर बन जाएगा, और बाहर वाले सरफेस या अंदर वाले सरफेस को हम पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिरर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये इस वर्चुअल जो पार्ट है ना मिरर का, वो क्या है, तो इस पूरे स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यानी कि वह सेंटर, वह पॉइंट या वह केंद्र, वह सेंटर जिससे ये क्या किया है, ये पार्ट उस हॉलो स्फीयर से निकल के आया है, तो उस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिससे ये बना हुआ है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सिंपल सा, जिस हॉलो स्फीयर से ये निकल के आया है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट आता है पोल। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल क्या होता है, तो इस अपर्चर का, उस अपर्चर का जो सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, पोल। तो इस पॉइंट को हम लोग पोल बोलेंगे। यानी इस सरफेस का मिड पॉइंट है, इस पूरे सरफेस का मिड पॉइंट पी, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर और पोल से पास करने वाला एक इमेजिनरी लाइन, उसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो सी और पी से पास करने वाला एक इमेजिनरी लाइन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन जो सेंटर और पोल से पास करते हुआ जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर और पोल का जो बीच का दूरी है, यानी कि जिस स्फीयर से इसको निकाल के लाया गया है, उसका जो रेडियस होगा, यानी सीपी का जो डिस्टेंस क्या होगा, तो रेडियस के बराबर होगा। इस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये फोकस क्या होता है, तो फोकस को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हर स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या होता है, तो फिक्स होता है, ठीक है।
फोकस, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस एंड फोकल लेंथ का बात करेंगे हम लोग। फोकल लेंथ, इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अलग अलग केस में, यानी अलग अलग मिरर के लिए फोकस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है फोकस, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा पोल हो गया। यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे स्क्वायर का जो जहाँ सेंटर है वो सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला डिस्टेंस सीपी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि फोकस क्या होता है, तो बोलता है जब प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। जो भी एंगल आई होगा ये नॉर्मल होगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो लाइन है वो रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है, तो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर टेंजेंट कीजिए तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उतना ही एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस को एक खास पॉइंट पर काटेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो अगर नीचे से अगर पैरेलल लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट अगर इंसिडेंट हो तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर से पास करने वाला जो लाइन है ये नॉर्मल होगा। जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो इसलिए जितना भी पैरेलल लाइट रे है वो मिरर पर पड़ने के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पॉइंट से पास करेगा। उस खास पॉइंट को, ये फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये फिक्स पॉइंट का फोकस ये हो गया। ये तो क्या दिख रहा है कि पैरेलल लाइट जितना भी आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है। इसलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोला जा रहा है, तो जितना भी पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर एकत्रित हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो पॉइंट एफ पर। इस पॉइंट एफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फोकस। फोकस मतलब केंद्रित करना। तो जो ये लाइट क्या कर रहा है, तो कन्वर्ज कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, इसलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यानी कॉनकेव मिरर का एक और नाम क्या है, तो कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कन्वर्जिंग मिरर, फोकस ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे डाइवर्जिंग मिरर में फोकस क्या होता है। डाइवर्जिंग मिरर में फोकस, तो ये हमारा फोकस था और फोकल लेंथ की बात कर रहे थे हम लोग। फोकल लेंथ बताना भूल गए इसमें, इसको स्मॉल एफ से। तो चलिए बता देते इसमें क्या होता है। ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये हमारा कोई पोल होगा, यहाँ पर पॉइंट पी जो मिड पॉइंट है, यहाँ से पास करने वाले प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमारा सेंटर सी कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट जाएगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक खास पॉइंट पर, एक खास पॉइंट पर जितना भी पैरेलल लाइट रे है वो सब एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट होने के बाद केंद्रित होगा, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ, फोकस। पोल से इस फोकस का जो दूरी होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो कॉनकेव मिरर में था। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे हम लोग। लेट अस सी इन कॉन्वेक्स मिरर व्हाट इज द फोकस और फोकल लेंथ।
सॉरी, फिर से मैंने क्या बना दिया, अभी बनाएंगे, इस बार बनाएंगे कॉन्वेक्स, ये ले लेते हैं, ये हो गया। अंदर वाला अगर सरफेस को हम लोग क्या करें, कलर करते हैं यानी कि पॉलिश करते हैं, तो बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इस केस में इस मिरर का नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो सेम चीज यहाँ पर होगा, इसका मिड पॉइंट होगा पोल, ये हो गया। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, मान लेते हैं सी होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, तो इंसिडेंट रे इधर से जाएगा सरफेस के बाहर से, अंदर से नहीं बल्कि बाहर से रिफ्लेक्टिंग रे जितना भी आएगा बाहर से आएगा, क्योंकि अंदर वाला सरफेस क्या है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब ये लाइट रे, जब इसके पैरेलल लाइट रे, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे इधर बढ़ाएं, तो अगर पैरेलल लाइट रे को अगर हम इस पे इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा कि कहीं ये सेंटर है, सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर से आने वाला जो भी रे होगा वो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पर ये होगा परपेंडिकुलर। अगर टाइमिंग की दिया जाए तो क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये नॉर्मल बन जाएगा। तो इसको और आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये आई सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा इधर, ये आर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दैट केस ये लाइट रे क्या कहीं पर कन्वर्ज हो तो होगा, तो नहीं आगे जाके क्या होगा, डाइवर्ज हो रहा है। इन सिमिलर मैनर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के इधर नीचे अगर हम एक लाइट रे इंसिडेंट कराएं तो ये वाला जो लाइन है इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या बनाएगा, तो नॉर्मल बनाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर बनेगा आर, ठीक है। अगर इस लाइन को अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएं, पीछे की तरफ लेके जाएं, तो एक खास पॉइंट यहाँ इस पर क्या होगा, तो डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा इस पॉइंट से कि ब्लेड, ये जितना भी लाइट रे है यानी कि वो क्या हो रहा है, तो डाइवर्ज हो रहा है। कहां से हो रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट एफ से। तो इन दैट केस ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइट रे है इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज होता है, और ये किसी खास पॉइंट से आता हुआ दिखता है। इस खास पॉइंट को ही हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद डाइवर्ज हो रहा है, तो इसलिए इस मिरर का नाम, एक और नाम रखा गया क्या, तो डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इन दैट केस फोकस क्या है, तो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, और उधर भी क्या था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही तरफ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कन्वर्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ज मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, तो डाइवर्जिंग मिरर। देखने क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद लाइट डाइवर्ज हो जा रहा है ना, फैल जा रहा है। और ये फैल कहां से, एक खास पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होता है, एफ से, है ना। तो इस पॉइंट एफ को हम लोग बोलेंगे, इसका फोकस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी पीएफ जो है वो क्या है, फोकल लेंथ के बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशन पढ़ना है, फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं इसको। relation between radius of curvature and focal length। वो रिलेशन क्या है, तो F बराबर स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है, r/2। इसका मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, दैट इज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों इस रिलेशन को याद रखेंगे, वाई, बिकॉज की
इट विल हेल्प टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज होगा, इसको सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगा इस रिलेशन A बराबर R/2। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि रिलेशन क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अलग अलग मिरर के अलग अलग पोजीशंस पर रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो रे डायग्राम पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम पढ़ने के लिए कुछ नियम है, तो उस नियम को पहले देख लेते, जान लेते।